नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत आपको। तो मैं जानना चाहूँगा पहले आपका नाम और आप के बारे मेरा नाम है जी पूरननाथ जी। में। जी, पूरननाथ। ठीक है जी। हाँ जी। और इस जगह के बारे में थोड़े से दो शब्द आप जो कहना चाहिए कि क्या देखो जी, बहुत वैसे प्राचीन जगह है ये। है? हाँ, योगी विजयनाथ जी, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है और क्या है? और हमारा जो है न चेला नाटी है जी है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो वो आपके साथ ही इधर हैं और हाँ, हमारा जो है ना शिष्य है ये। जी जी जी, हाँ, ठीक है जी। हमारा उपदेशी चेला है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हाँ। सुन के बहुत अच्छा लगा और जरूर आएंगे। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार जी आपको। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज हम कहाँ पे हैं? निरंजनो निराकारो निर्विकल्प निरामय अगम अगोचर गोलक्ष्य गोरक्षित वंदित तत्व। आज हम ग्राम कल्लरभैणी, जिला पटियाला, श्री श्री सिद्ध बाबा दुद्धाधारी के पावन स्थान पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी महत्ता है कि श्री नाथ संप्रदाय का एक प्राचीन स्थान है जिसमें 4 सिद्ध योगेश्वर ज्योति ज्योत समाये हुए हैं। नाथ संप्रदाय के ये वो प्राचीन स्थान है जो कि नवाब अनली खान के साथ व्यक्तिगत आधार पे और ब्रह्मलीन मतलब जब महाराज जी हुए हमारे सिद्ध बाबा दुद्धाधारी जी, जब वो ज्योति ज्योत समाये हैं कि उनके द्वारा ये कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस समय 11वीं सदी में नवाब अनली खान जी इस समाने का जो कि राजा कहा करते थे, यहाँ से लेकर लाहौर तक में उनका ही राज स्थापित था। उस समय श्री सिद्ध बाबा दुद्धाधारी एक घनघोर जंगल स्वरूप की प्रक्रिया थी, यहाँ से लेके समाने तक और यहाँ से लेके पटियाले तक पूरा घनघोर जंगल था। इस सुनसान जंगल में जो भी कोई संत तपस्या करता था, साधु, तो नवाब की एक अपनी ऐसी कहानी है कि वो सभी साधु को उठा के अपने महल में ले जाके, जिसको हम कह देते हैं कि वो एक बगार का काम करवाया करते थे। इसके आधार पर यहाँ सिद्ध पुरुषों ने बड़ा एक चमत्कार दिखाया। तो जब उन्होंने देखा भी यहाँ से गश्त करता हुआ निकल रहा था, तो उन्होंने यहाँ धुआं देखा। धुआं देखते ही अपने रथ चालक को बुलाया कि जाके देख वहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई साधु मिलता है तो उसको उठाकर ले आओ। लेकिन जब रथ चालक यहाँ आके महापुरुषों का जो एक रूप देखा, एक उन्होंने देखा कि ये तो 4 सिद्ध पुरुष ज्योति ज्योत रूप की एक प्रक्रिया में एक अखंड ज्योत दिख रही है और 4 एक चौपड़ खेल रहे थे। 4 एक चौपड़ खेलते हुए जब अभी उन्होंने शक्ल देखी, सिद्ध पुरुषों ने शक्ल देखी, जिसका नाम आज हम दूधाधारी कह रहे हैं, जिस समय में उनके चारों के अलग अलग नाम होंगे नाथ संप्रदाय में। जब उन्होंने देखा भी कोई व्यक्ति हमें देख रहा है, तो उन्होंने देखते ही उसकी शक्ल देख के अंतरित रूप से आत्मज्ञान से ही बोल दिया भी जिसने तुमको भेजा है यहाँ पर वो तो हमारे दर्शनों के लायक भी नहीं है। और वो जितने अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया, उसने संतों को उठा के अपने महल में ले जाके जो बगार का काम करवाया है, अब उसका अंत आ गया। तीसरी जोत में उसने यहाँ से पृथ्वी से उसकी जोत खत्म हो जाएगी। तो इतना बात सुनते ही रथ चालक एकदम भागा गया, नवाब अनली खान को कहने लगा कि वो तो आपके बारे सबको जानते महाराज जी, तो पहुँचे हुए संत हैं, कोई महापुरुष हैं। इतनी बात सुनते ही नवाब अनली खान जब यहाँ आया तो वो देखता है कि 4 सिद्ध पुरुष ज्योति ज्योत समा गए, पर 3 साधु की थोड़ी जटा कम थी, एक की थोड़ी ज़्यादा थी। जटा दिखी हैं बस, उसके बाद उनके शरीर धरती में समा गए, जो कि एक पात्र कुत्ता भी इसमें शामिल था। इसके अंतरिक्ष जब उन्होंने देखा भाई किससे बात करूं, किससे पूछूं, इस दरमियान फिर उसने ये पुराने ज़माने में आज से 11वीं सदी की कहानी है। उस समय जितने भी राजा या नवाब होते थे, इनके पास इल्में होती थी, इल्मों के द्वारा अपनी चेतना से कहीं भी बातचीत कर सकते थे। क्योंकि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के समय भी उनको कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, शास्त्र की अस्त्र की विद्या भी दी जाती थी।
उसी प्रकार इनको भी ये इल्म वगैरह देने की एक प्रक्रिया थी। भी कोई राजा है किसी प्रकार का, अगर किसी से मुठभेड़ हो जाए तो वो अपने इल्म के द्वारा अपना इलाज करे या अपने ज्ञान के द्वारा उनसे वार्तालाप करे। उसी प्रकार उसने अपने इल्म से पूछा और इल्म के माध्यम से ही ये पता लगा कि ये तो 4 सिद्ध पुरुष समाये हुए हैं, इस वाणी का किरदार है ये। तो फिर उन्होंने यही आशीर्वाद मतलब कि बोला कि मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे, मैं क्षमा का पात्र हूँ और मुझे क्षमा कीजिए महाराज। जो आप कह रहे हो कि तीसरी ज्योत में तुम्हारा सारा कुटुंबा या सारा तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर इस उपरांत वो बोले कि जब महापुरुषों की ज्योत में से भी आवाज़ आई, भविष्यवाणी बोली कि ये 4 से दूधाधारी हैं, ज्योति ज्योत समाये हुए हैं, इन्हों का यहाँ एक समाधि और इनके आश्रम का जो भी होए आपका ये किरदार है कि तो आप इसको पूर्णता से बनाने का और आश्रम बढ़ाने का, नाथ संप्रदाय का ये स्थान आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया। तो ये फिर नवाब अंदली खान ने समाधि खुद बनवाई, खुद यहाँ जगह दी आश्रम के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा लगा इनकी वो कहानी और ये मान्यता सुन के। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं इस जगह पे, इस डेरे पे जो इस जगह पे आते हैं, तो इनकी क्या मान्यताएं रहती हैं और क्या ये मानते हैं कि जो पूरी होती है? देखो जी, ग्राम कल्लर बहनी जिला पटियाला की जो ये एक विरासत है श्री नाथ संप्रदाय की, जो एक ज्योति अखंड यहाँ 4 सिद्ध समाये हुए हैं, को आज की तो नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास के क्षेत्र में जितना भी मैं सुनता आ रहा हूँ, नाथ संप्रदाय से भी सुनता आ रहा हूँ, ग्रामवासियों से भी सुनता आ रहा हूँ, और अभी भी यहाँ के अपने पुराने महंत पूरण नाथ जी गुरु जी हैं हमारे, उनको भी इस स्थान से बहुत कुछ अलौकिक शक्तियों का ज्ञात है। और वो बताते भी हैं कि यहाँ श्री सिद्ध बाबा दूधाधारी महाराज जी ने अनन्य प्रकार के चमत्कार दिखाए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्षेत्र में महाराज की ऐसी अपार कृपा है कि यहाँ किसी का इतना नुकसान नहीं होता। फसल होए, किसी प्रकार की भी फसल होती है, किसी प्रकार का भी कोई मेलन सम्मेलन होता है, और सबसे बड़ी है कि यहाँ शांति, अमन शांति का प्रतीक माना जाता है। सिद्ध पुरुष दूधाधारी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी कोई शादी विवाह होता है तो पहले महाराज जी के ही नतमस्तक होते हैं। जी। तो हमें तो यहाँ की मान्यता के बारे में पता लग गया, तो सबसे पहले हम अब आपसे रूबरू होना चाहते हैं। आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। मैं श्री नाथ संप्रदाय पंथ कपलानी महंत विजयनाथ, योगी विजयनाथ, जो कि इस स्थान का महंत स्वरूप में माने जाते हैं, और यहाँ का जो भी एक संचालक भी कह देते हैं हम लोग, हम संचालक हैं इस डेरे को चलाने वाले, सेवादार, पंजाबी में हम लोग सेवादार कह देते हैं, सेवादार है। अर्थात कि नाथ संप्रदाय की जो ये आदि अनादि की परंपरा है, उसमें पहले योगी योगेश्वर होते हैं, फिर वो महंत बन जाते हैं जैसे मतलब के कर्मों अनुसार। फिर उसके बाद हमारी सबसे बड़ी उपाधि पीर के रूप में आती है, जो 8 मानधारी पीर होते हैं, उसके जो फिर सिर मत्थे के पीर होते हैं। इसी नाथ संप्रदाय की परंपरा भी इससे बहुत संबंधित है। तो मैं योगी विजयनाथ पटियाला महंत गुरु योगी लालनाथ जी, उपदेशी गुरु महंत योगी पूरण नाथ जी, यही मेरा नाम है, इसी नाम से मुझे जाना जाता है। जी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया है कि मान्यता पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, तो ऐसा कुछ हुआ जो आपने विटनेस किया, तो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, सत्य है, सत्य का प्रतीक है ये। बहुत मान्यता पूरी हुई है। मैं बहुतों से सुना है, यहाँ बहुतों ने बताया भी है भाई, यहाँ अगर मन से महाराज के समक्ष कोई मन्नत मांगते हैं अवश्य पूर्ण होती है। और ये आज से नहीं, आदि अनादि से है। बहुतों के ऐसे कार्य भी सिद्ध हुए हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। बहुतों के मतलब के कार्य में ऐसा भी एक लाभ हुआ है जिसको हम छोड़ देते हैं भी तो हो ही नहीं सकता। अनन्य प्रकार की मानता है। महाराज जी को यहाँ दूध चढ़ता है, दूध का भोग लगता है, लड्डू चढ़ते हैं। और ये आज के नहीं है, शुरू से ही महाराज जी, क्योंकि वैष्णु, परम वैष्णु संत थे, और परम वैष्णु संत पे दूध और लड्डू वगैरह चढ़ते हैं। जी, तो जैसे हम इस डेरे में आए और लोग आगे वीडियो में भी देख पाएंगे, तो जैसे हम इसके सामने के एक पोर्शन में आए, तो वहाँ की क्या मान्यता है और वो क्या चीज़ है? हाँ, जो अभी आप नई
समाधि देख रहे हैं सामने वाइट पत्थर में, ये हमारे पूजनीय लोक तात्विक ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, सिद्ध योगेश्वर, सिद्ध पीर भौरनाथ जी, इनकी भी एक अचंभित कथा है। बहुत प्राचीन कथा है ये भी, कम से कम 500 550 साल पुरानी ये कथा सुनने में यहाँ हमको मिली है कि किसी ज़माने में सिद्ध पीर भौरनाथ जी ग्राम कल्लर भैणी, जिसे हम चंडी भैणी भी बोल देते हैं, पहले नाम इसका चंडी भैणी बोला जाता था, तो यहाँ महाराज जी गौएं चराया करते थे। गाय के बहुत उपासक थे, बड़े पावन शक्तिशाली थे। गऊओं में बहुत ज़्यादा उनका मनन था, श्रवण था, ज्ञान था, ध्यान था, परम प्रतीक स्वरूप उनका सारा ध्यान गऊ पर था। तो ये गऊ चराया करते थे। गऊ चराते चराते जिन भक्तों के साथ इनका प्रेम था, उन भक्तों ने एक दिन इनको पूछा कि चलो महाराज जी एक दिन हरिद्वार के दर्शन करा लो। तो महाराज जी भौरनाथ जी ने बोल दिया हंस के गुरु जी से आज्ञा ले लो, चल देंगे। तो जब ग्रामवासी जितने भी थे उस समय थोड़े थोड़े लोग थे, तो उन्होंने बोला भी पूछते हैं गुरु जी से। पूछा तो गुरु जी ने जवाब दे दिया कि गणेश जी आप इनको ले जाओगे तो यहाँ दूफिया कौन घुमाएगा, गाय कौन चारेगा, डाली कौन करेगा। इस नाम को दे के उनको मना कर दिया। मना करने के उपरांत गांव वाले कुछ उदासी सी होने लगी। उदासी होने के उपरांत उन्होंने क्या किया, तो फिर गांव वालों को पूछा भी आपने बताया नहीं। हरियाणी भाषा भी पहले इस गांव में बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। आज भी कुछ लोग हैं भी हरियाणवी शब्द को बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब कि मैंने क्या करेगा जाके, मतलब कि क्या करेगा जाके, क्या काम है वहाँ, ये लैंग्वेज फॉर हरियाणा। तो वो कहने भी फिर भौरनाथ जी को पूछने लगे। भौरनाथ जी ने कहा भी उदास मत हो, जब आपने जाना है मेरे को बता देना। कहते ठीक है। गांव वाले जितने भी उन्होंने साथ जाना था, तो एतवार को निकलने का उनका विचार था, शनिवार को उनको बता दिया। फिर भौरनाथ जी की ऐसी लीला मानी जाती है कि भौरनाथ जी वहाँ भी दर्शन करवा रहे हैं हरिद्वार में भक्तों को, जिसको आप आज हर की पौड़ी बोलते हो ना, पहले उसको भरतरी पौड़ी बोलते थे। तो भरतरी पौड़ी का ज्ञान दे रहे हैं, भरतरी गुफा दिखा रहे हैं, नाथ संप्रदाय का दलीचा और जो भी माता मनसा देवी, जो भी वहाँ की अलौकिक शक्तियाँ थी, जो भी ज्ञान था, उनको रूबरू करवा रहे थे। और यहाँ भी गुरु की सेवा में थे, गाय भी चरा रहे हैं, डाली भी ला रहे हैं, आरती पूजा भी, धूप भी कर रहे हैं। चलो जी 15-20 दिन का उनका टूर था लंबा, क्योंकि उस समय बैलगाड़ियों में जाया करते थे। आते आते 20-25 दिन लग जाते थे। तो यहाँ आके जब मतलब सिद्ध पीर भौरनाथ जी ने अपने भक्तों को बोला भी आप जब भी जाओगे ये मत कहना कि भौरनाथ जी मेरे साथ थे। ना ठीक है, सबको बोल दिया। कुछ तो भगत सीधे घर चले गए। एक पंडित जी यहाँ बहुत भौरनाथ जी के करीबी थे, बहुत अच्छे उपासक थे, बहुत प्रेमी थे, उसका नाम था दयाला पंडित। तो उसने कहा भी चलो बाबा को माथा टेक के चलेंगे, बड़े अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छा वहाँ से ज्ञान मिला, रहस्य मिला और मन में शांति मिली। इस उपरांत यहाँ पर आके उन्होंने जब नतमस्तक करे, सामने भौरनाथ जी के गुरु जी बैठे थे। तो उन्होंने पूछ लिया भाई पंडित जी हरिद्वार हुआ है, दर्शन हो गए? उसके मुख से निकल कर कहना हरिद्वार तो होया महाराज जी, जब भौरनाथ जी ना होते तो हमारे को कुछ नहीं पता लगना था। वो फिर पछताया बोल के। जब उसने सुना उनके गुरु ने कहना भौरनाथ जी, कहना हाँ जी। फिर वो बेचारा निकल गया मुँह से, तरफ मतलब रोकने के लिए बड़ी कहा था भाई रुक जाऊं, नहीं रुक सका, मुख से सच्ची बात निकल गई। तो उस समय भंडार में, रसोई घर कह देते हैं आप लोग, हम भंडार बोलते हैं, भंडार में भौरनाथ जी शक्कर और घी मिला रहे थे। तो मिलाते मिलाते उधर गुरुजी ने आवाज़ मार ली कि भौरनाथ। वो कहना जी गुरुजी। कहने बाहर आ। जब बाहर आया तो पूछा भी आप हरिद्वार गए थे? गुरु से तो सत्य बोलना ही था। कहना हाँ गुरु महाराज गया था। कहना अच्छा सिद्धि दिखा रहे हैं?
यहाँ भी वहाँ भी। तो इतनी बात सुन के पौरनाथ जी ने शीश नीचे कर लिया और गुरु ने फिर शब्द बोला, अगर सिद्धि दिखानी तो बता तो देता। कहना गुरु जी क्षमा करो। कहना चल ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो तू जीवन समाधि ले ले या मैं ले लेता हूँ। तो पौरनाथ जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहते महाराज जी मैं ही ले लेता हूँ, आप क्यों लेते हो। तो पीर पौरनाथ जी ने वहाँ जो आप जिस जगह पर अभी वो समाधि देख रहे हो सफ़ेद कलर की, वहाँ सिद्ध पीर पौरनाथ जी ने, पंजाबी जी कहते हैं जोंदे जी समाधि ले ली, हिंदी में कहते हैं जीवित समाधि ले ली। तो वो जी बैठ के अपने आप आसन में शरीर को नीचे ले गए और समाधि ले गए। जब समाधि ले गए तो उनके गुरु भी बहुत सिद्ध थे पौरनाथ जी के, तो बोलने लगे भाई दयाला पंडित जा, तेरा गुरु तो समाधि लेगा, अंदर जाके देख तेरे गुरु ने घी शक्कर मिलाया है और पहला भोग तू लगवा दो। तो वो पहला भोग भी उन्होंने दयाला पंडित जी ने समाधि पे माथा टेका अपना शिष्य रूप में, क्योंकि उनको गुरु मानते थे। तो ये मतलब पीर पौरनाथ जी की एक जो कथा है जो सुनते आ रहे हैं हम लोग नाथ संप्रदाय से, ग्रामवासियों से, ये उनकी कथा है। और इनके भी शक्कर चढ़ती है, घी। अब घी तो कोई चढ़ाता नहीं, पहले घी मिला के शक्कर चढ़ा देते, अब सिर्फ अकेली शक्कर चढ़ा देते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय का भी बड़ा आदि अनादि मतलब पौरनाथ जी ने पंजाब में कम से कम 12 जगह समाधि ली है। यहाँ करहाली में समाधि है, चनार्थल में समाधि है, हुशियारपुर में समाधि है, गुरदासपुर में समाधि है। यहाँ पर समाधि ले ली, आगे निकल गए, आगे किसी ने पहचान लिया, फिर वहाँ समाधि लेके। ये अलौकिक शक्तियाँ ऐसी होया करती थी उस जमाने में, उस समय में, क्योंकि वो ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं कि वो तो एक आत्मा रूप से ही प्रेरित थे, ज्ञान से प्रेरित थे। तो ये है सिद्ध पीर पौरनाथ जी की यहाँ की कथा, जो इस हमनाथ संप्रदाय से सुना है, गुरुओं से सुना है कि ऐसे पौरनाथ जी ने यहाँ समाधि ली है। जी जी। आकाश भैरव। ठीक है, तो आप हमें थोड़ा सा आकाश भैरव के बारे में भी बताएंगे, जैसे यहाँ पे सुनने को मिला है उसके बारे में कुछ। जी, ये भी प्राचीन ऐतिहासिक भैरवनाथ जी का जो हम मंदिर या स्थान बोल रहे हैं, ये असल में 52 भैरवों के आधार पर ही एक आकाश भैरव रूप में ग्राम कल्लर भैणी में स्थापित हुए, जो कि इनकी एक ग्राम की खास जो सुनने में आई है मेरे को, इनकी खास कथा यह है कि इनके बराबर कोई चुबारा नहीं डाल सकता था। बराबर इनके कोई मकान नहीं बना सकता था। ये आकाश भैरव की मतलब ये जो कथा यहाँ सुनने में आ रही है कि इनको एक स्टेप ऊपर रखते थे ग्रामवासी भी, जितने भी यहाँ हुए हैं। चलो अब तो थोड़ी उम्र के, इससे 100 साल 200 साल 300 साल पहले जो भी हुए हैं, कि मतलब भैरवनाथ जी के बराबर कोई मकान नहीं डाल सकता था। एक चुबारा बाबा भैरवनाथ जी का ऊपर करते थे, तो ये दो मंजिल में रहते थे। तो भैरवनाथ जी के भी ये जो हम जाते हैं ना, शादीशुदा होने का जब हमारे घर में शगन चलता है, जब हम शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की को ब्याहने के लिए जाते हैं, तो पहले नमन यहाँ इनके दूधाधारी के नतमस्तक होते हैं और उनके दारू भी चढ़ती है। मान्य क्या है कि भगवान भैरवनाथ दारू नहीं पीते। 64 योगिनियाँ जो होती है ना, उनको एक हम चिट्टा भोग देते हैं। अर्थात क्या है कि हिंदू धर्म के ऊपर जितने भी लोगों ने एलिशन लगाए हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ वासना के भूखे होते हैं। ये क्या पूरी बोतल थोड़ी पी जाते हैं, वासना होती है, वासना दे दी। और 64 योगिनियों को वासना देती हैं। 64 योगिनी माता काली के साथ होती है, उनको भी खून की वासना होती है। ये यहाँ का आकाश भैरव की जो कथा सुनते आ रहे हैं हम लोग। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें ये सारी चीज़ें बताई और जो हिंदू धर्म पे मिथ्स और ये जो झूठे आरोप लगे हैं उनको आपने क्लैरिफाई किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम